किस रैंक पर दिल्ली कॉलेज मिलेगा? नीट डिलीटेड पोर्शन भी आएगा क्या? सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है? सर, आई हैव फिल्ड आउट द सीईटी फॉर्म एंड मेड द पेमेंट बट इट इज नॉट शोइंग एज पेमेंट डन एंड आई एम आल्सो नॉट गेटिंग द कंफर्मेशन पेज। एग्जाम लेवल नीट के जैसा होगा क्या? जीके इन इंग्लिश कहाँ से कैसे करें? काउंसलिंग के लिए एसवी निर्तार जाना पड़ेगा क्या? करेक्शन विंडो कब ओपन होगी? नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? SV Nirtar CET, that is Common Entrance Test for Admissions 2025 into the courses BPT, BOT, BPO and BASLP is around the corner. Yes, you heard me right. And मैंने इस चैनल पर इतने सारे अपडेट्स दिए हैं रिगार्डिंग द एग्जाम, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के सवाल थे जिनका जवाब एक ही वीडियो में अब तक तो नहीं दिया है। इसीलिए आज की वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल द क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे हैं, जो नए नए लोग जुड़ते जाते हैं और उनके सवाल होते हैं। एक हफ्ते पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी जहां पर मैंने आपसे कहा था कि आपके जो भी सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में एंड हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जरूर। एंड क्वेश्चंस आए हैं, सो आई एम गोना गो थ्रू ईच क्वेश्चन सेपरेटली, बिगिनिंग फ्रॉम द बेसिक क्वेश्चंस, उसके बाद स्पेसिफिक चीजों पर जाएंगे। साक्षी, योर टाइम फॉर द रैपिड फायर। दिस इज मी साक्षी तिवारी, फर्स्ट ईयर बीपीटी स्टूडेंट इन पंडित दीनदयाल उपाध्याय। चलिए लेट्स जस्ट गेट राइट इनटू द क्वेश्चन। किस रैंक पर दिल्ली कॉलेज मिलेगा? जनरल कैटेगरी के लिए आई वुड से कि अंडर, अगर अनरिजर्व्ड है तो आई वुड से कि अंडर 100 200 तक लेके चलो। 200 तक एनी हाउ कॉलेज मिल जाएगा दिल्ली वाला। और अगर आपके पास कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस वगैरह है तो जितनी कम रैंक होगी ईडब्ल्यूएस वगैरह में उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है कि टॉप कॉलेज मिल जाए। जनरल के लिए तो आई वुड से कि प्लीज़ अंडर 200 इज़ मैंडेटरी, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और बाकी सबके लिए जैसे ओबीसी एसटी एससी इन सब के लिए आई वुड से कि अगर आपकी 400 तक भी रैंक आती है तो मिल जाएगा कॉलेज पक्का? हाँ, क्योंकि हमारे क्लासेस में हाँ इस बार कंपटीशन ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि रैंक थोड़ा फ्लक्चुएट करे, कि थोड़ा कम रैंक पे आपको कॉलेज मिलेगा, मतलब रैंक कम होगी तभी अच्छा कॉलेज मिलेगा। लेकिन आई वुड से कि मतलब लास्ट ईयर जैसे हमारे बैच में मिला था ना कि अंडर 400 मिल गया था कॉलेज, तो बाकी ओबीसी एसटी एससी इन सब के लिए आई वुड से कि अंडर 400 लाने की कोशिश करो। कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, प्लीज ये बता दो। सारे चैप्टर्स डिस्कस करे हैं, सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करे हैं, इनफैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करे हैं। तो वीडियोस हैं इसके ऊपर ऑलरेडी, थोड़ा सा चैनल को एक्सप्लोर करो यार, सब मिलेगा तुम्हें, नहीं तो मैं लिंक डाल दूंगी नीचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम पेन एंड पेपर मोड होगा या फिर सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड? पेन एंड पेपर मोड, हमारे टाइम तो यही हुआ था, तो पेन एंड पेपर मोड। ड्रेस कोड वगैरह का कुछ बताइए फॉर द एग्जाम। ड्रेस कोड का ये है कि जैसे नीट में था ना कि नॉर्मल ड्रेस कोड, कुछ फैंसी टाइप काइंड ऑफ नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल टी शर्ट लोअर बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल, अलाउड नहीं होगा इयररिंग्स एंड नोज पिन्स, कड़ा एंड सम काइंड ऑफ दीस काइंड ऑफ थिंग्स, धागा, रक्षा सूत्र एंड ऑल। स्लीपर डाल लेना, डोंट वेयर शूज एंड थोड़ा गर्मी का टाइम है तो प्रेफर कॉटन क्लॉथ्स, नॉर्मल लूज। एडमिट कार्ड कब तक आएगा? सो एडमिट कार्ड की जो टेंटेटिव डेट है एंड फॉर दैट मैटर ऑल द चीज़ों के लिए जो भी टेंटेटिव डेट्स है ना, वो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पर अवेलेबल है, तो उसको खोलो, उसको पढ़ो, उसमें साफ साफ लिखा है कि 15 जून इज द टेंटेटिव डेट फॉर एडमिट कार्ड टू रिलीज। उससे पहले भी आ सकता है बट 15 जून तक तो आ ही जाएगा, सो यू हैव टू डाउनलोड इट योरसेल्फ। आईपीएच दिल्ली एमपीटी सीट्स नहीं शो कर रहे, कैसे फेल होगा? बिकॉज आईपीएच दिल्ली के एडमिशंस फॉर एमपीटी इस एग्जाम के थ्रू नहीं होते, पीजीईटी के थ्रू भी नहीं होते, आईपीएच का अलग एग्जाम होता है, ठीक है। एमपीटी के लिए अलग है, बीपीटी के लिए अलग है। बीपीटी का जो एडमिशन है वो एसवी निर्तार सीईटी के थ्रू होता है, एमपीटी का नहीं। दी केरला में सेंटर्स हैं क्या? अगर तुम चेक करोगे, तुमने फॉर्म भरा है तो तुमको दिखा होगा कि सेंटर्स भरते समय आपके सामने पूरी एक लिस्ट खुली थी। यहाँ पे भी मैं लिस्ट लगा दूंगी, ये सारे अवेलेबल सेंटर्स हैं जहाँ जहाँ पर एग्जाम होगा, तो वो आप भर सकते हो। ओके, माई फादर इज नो मोर, व्हाट शुड आई फिल इन फादर्स इनकम एंड ऑक्यूपेशन सेक्शन? यू मे राइट लेट एंड देन योर फादर्स नेम, आई गेस। Can internship student apply for this college MPT? Yes, you can, but ये एग्जाम MPT एडमिशन के लिए नहीं है, जैसा कि हमने बोला उसके अलग से होते हैं, और इस बार की तो इस साल के लिए हो चुका है वो एंट्रेंस एग्जाम। नीट डिलीटेड पोर्शन भी आएगा क्या?
सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि क्या आएगा, सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। एक बारी साक्षी विस्तार में थोड़ा सा इसके ऊपर। डोंट गो बिहाइंड कि डिलीट हो गया है तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आएगा। मतलब एवरीथिंग विच इज इंक्लूडेड अंडर 11th एंड 12th सिलेबस सीबीएसई करिकुलम के अंडर। अब ये मत बोलना कि सीबीएसई ने ये टॉपिक हटा दिए हैं तो वो नहीं आएगा, वो सब आएगा। रीड एवरीथिंग। हाँ, टाइम थोड़ा कम है तो आई वुड से कि बेसिकली फोकस ऑन जो इम्पोर्टेंट है। आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन और नॉट, गो विजिट आवर प्रीवियस वीडियो जहाँ पे हमने बिल्कुल इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया इन डिटेल कि कौन कौन से चैप्टर्स यू हैव टू डू, दैट मास्टर डू वाला थिंग। तो यहाँ पे प्लीज, बताएंगे तो वीडियो लंबी की बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस हो गई है ना, फिर दोबारा वो डिस्कस करना टेक्स टू मच टाइम। तो जो जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे हमने, जो जो टॉपिक्स आपको एनी हाउ मैंडेटरी है करना, वो तो कर ही लेना प्लीज। एग्जाम लेवल नीट के जैसा होगा क्या? जीके इन इंग्लिश कहाँ से कैसे करें? इंग्लिश तो बेसिक होगी, इंग्लिश के पीछे टाइम मत वेस्ट करो क्योंकि अगर तुम्हारा बाकी सब ठीक रहता है तो इंग्लिश में तो थोड़ा बेसिक ही रहता है। यू कांट प्रिडिक्ट द पेपर ऑफ दिस सब्जेक्ट। बाकी जीके के लिए आई वुड से कि रिसेंट ईयर, दिस ईयर में जितनी भी चीज़ें हुई है ना, उनका थोड़ा एक अपडेट रखना, एक स्लाइट अपडेट। डोंट गो लाइक वो यूपीएससी वाली चीज़ यू डोंट हैव टू डू कि बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स, लेकिन एक नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन अ सिटीजन मस्ट नो, वो वाली चीज़ होनी चाहिए तुम्हारे अंदर कि क्या क्या चीज़ें हैं। और एग्ज़ाम के आसपास कोई ऐसा देखना कि कोई ऐसी डेट तो नहीं है ना, जैसे कि कुछ एग्ज़ाम की डेट ऐसी है कि आसपास वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे या कोई डे पड़ जाता है, तो ये तुमको पता होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम का डेट है या फिर उसके 1-2 मंथ पहले ऐसा कुछ कोई डेट तो नहीं है, वैसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो जीके के लिए करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। एंड इंग्लिश के लिए अगर तुमने प्रीवियस ईयर्स देखे हैं तो उसमें वोकैबुलरी या बेसिक ग्रामर पूछा जाता है, इतना कुछ टफ नहीं पूछा जाता। सो अब वो तुम 2 दिन में तो प्रिपेयर करने वाली चीज है नहीं, पर ठीक है अपनी वोकैबुलरी पे काम कर सकते हो। बेसिक ग्रामर, 4-5 क्वेश्चन तो बन ही जाता है। एग्जाम कौन सी मीडियम में आता है, इंग्लिश में या फिर हिंदी में? तो अगर प्रीवियस ईयर देखोगे ना तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहले मुझे लग रहा था कि हिंदी साइड बाय साइड होती है, बट ऐसा नहीं है। अगर तुम इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि इंग्लिश में ही एंट्रेंस एग्जाम होगा एंड उसके बाद जो पढ़ाई है वो भी इंग्लिश में ही है। काउंसलिंग के लिए एसवी निर्तार जाना पड़ेगा क्या? सी, काउंसलिंग जब स्टार्ट होती है ना तो आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है? क्या प्रोसेस है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर। जैसे चॉइस फिलिंग से शुरू होता है, रिजल्ट आया आपका, उसके बाद चॉइस फिलिंग की डेट आती है। उसमें यू हैव 15 चॉइसेस। आपको खुद से डिसाइड करना है कि मुझे ये कोर्स इस कॉलेज से फर्स्ट चॉइस होगा ये मेरा। ऐसे जैसे मैंने जब भरा था ना तो मेरा फर्स्ट चॉइस था कि बीपीटी आईपीएच, पंडित दीनदयाल वाला। देन माइन सेकंड वाज बीपीटी दिस एनआईएलटी कोलकाता, देन बीपीटी चेन्नई, ऐसे भरा था मैंने। तो टोटल 15 चॉइसेस रहेंगे, तो आई वुड से कि 15 के 15 चॉइसेस भर देना, बिकॉज लक कि कभी कभी अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा है तो लकीली कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा एटलीस्ट। और दूसरी बात ये कि जब चॉइस फिलिंग हो जाती है तो फिर आपको सीट अलॉटमेंट आता है। सीट अलॉटमेंट में आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी चॉइस अलॉट हुई है, ठीक है? जैसे मुझे कौन सा अलॉट हुआ ये मुझे उसके थ्रू पता चलेगा, सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा तो। अब देन दिस इज माय ओन डिसीजन कि वेदर आई वांट टू फ्रीज और फ्लोट। Freeze is like I am accepting this, I don't want to participate in further rounds of counseling, okay? और float is कि I'm keeping this seat with me and I'm opting for this upgradation। जैसे ट्रेन में सीट बुकिंग वगैरह होती है ना, तो वैसे अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वैसे ही इसमें भी है कि फ्लोट इट मीन्स कि मेरे पास मैंने सीट ले ली है लेकिन आई एम लुकिंग फॉर अपग्रेडेशन, ठीक है? ऐसे राउंड्स चलते रहेंगे। तुमको जहाँ सीट अलॉट हुई है ना उस कॉलेज में जाके तुमको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। यू हैव टू गेट योर एडमिशन डन देयर। आई थिंक पहले फीस सबमिट होती है ना, उसके बाद तो ये जब अलॉट होती है ना सीट अलॉटमेंट के लिए, तो यू हैव टू पे 10,000 अमाउंट, ओके? दैट इज फॉर दिस लाइक कि वेदर हाँ सीट लॉकिंग। तो वो फ्रीज करो या फ्लोट करो, दोनों ही केस में यू हैव टू पे 10,000, ओके? डोंट डू दिस मिस्टेक, क्योंकि हमारे बैच में बहुत बच्चों ने ऐसी मिस्टेक की थी कि उन्होंने 10,000 पे नहीं किया था, थिंकिंग कि आई विल लीव दिस टाइम एंड इन नेक्स्ट राउंड आई विल बी अलॉटेड समथिंग बेटर और सम अदर ऑप्शन। डोंट गो फॉर दिस, यू हैव टू पे 10,000 ईदर ऑप्टिंग फॉर फ्रीज और फ्लोट, देन ओनली यू विल बी अलॉटेड एनी कॉलेज, ओके? उसके बाद जो सीट अलॉट हुई है वहाँ पे जाके यू हैव टू गेट योर एडमिशन डन एंड देन अगर फिर से तुमको अपग्रेडेशन मिलता है तो फिर तुमको जो अपग्रेडेड हुआ कॉलेज है ना, जो तुम्हारा जो चॉइसेस पहले वाले हैं वो मिलेगा ना, तो फिर वहाँ भी कॉलेज में जाना है एंड देन दे विल मैनेज दिस एडमिशन फीस, दे विल मैनेज
बट वॉट यू हैव टू डू इज, जो बचे कुछ डॉक्यूमेंट्स के फोटो कॉपीज है ना, यू हैव टू सबमिट इट देयर, बाकी दे विल मैनेज, और ऐसे तुमको रिपोर्टिंग करनी होगी जो तुम्हारा अपग्रेडेड कॉलेज होगा, ठीक है? Sister, I have filled out the CET form and made the payment, but it is not showing as payment done, and I am also not getting the confirmation page. Please help me. एक बार आई वुड से कि SVNRTR में एक बार कॉल करके पता कर लो, और अगर आपने पेमेंट किया है तो यू मस्ट बी हैविंग द स्क्रीनशॉट, राइट? कीपिंग द स्क्रीनशॉट अलॉन्ग विथ यू, आई वुड से कि एक बार कॉल कर लो SVNRTR को एंड कंसल्ट विद देम कि दिस इज द इशू आई एम फेसिंग with all these things, and I guess they'll sort it out. एग्जाम सेंटर पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना जरूरी है? As far as I remember, एग्जाम सेंटर पे आपको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है एक्सेप्ट दी आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या पासपोर्ट, ये सब के अलावा लाइक आपके एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, साथ में एडमिट कार्ड होना चाहिए, दैट्स इट। पेन पेपर ले लो, मतलब पेपर क्या लोगे, पेन ले लो। और डॉक्यूमेंट तो सारे जो डॉक्यूमेंट एक्चुअली में सबमिट होगा ना वो, हाँ फोटो, 2 फोटो चाहिए होगा, 2 फोटो लेके जाना, पासपोर्ट साइज 2 फोटो, आधार कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट, इन सब में से ले लेना, दैट्स इट। और एडमिट कार्ड, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे ना वो तुम्हारे एडमिशन के टाइम पे चाहिए होंगे, एंड दे स्ट्रिक्टली चेक ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, तो प्लीज डोंट ट्राई ब्लफिंग देम। कि बहुत सारे सीट्स कैंसिल हो गए थे एज आई रिमेम्बर माई दिस डे ऑफ काउंसलिंग, बहुत सारे सीट्स कैंसिल हो गए थे। तो Can SSC students also apply or only CBSE? whichever board doesn't हाँ, matter. ऐसे बोर्ड का कोई डिफरेंशिएटर नहीं है, बहुत सारे बोर्ड्स हैं इंडिया में, SSC भी है, ICSE भी है, CBSE भी है, बहुत है, यू कैन फिल, ऐसा कुछ वो नहीं है। सिलेबस इज इम्पोर्टेंट, दैट्स इट। पेपर कब है? 22 को है ना? 22 को है शायद पेपर। कोई ना, पढ़ लो, जब कंप्लीट हो जाएगा तभी पेपर लेंगे। ये किस चीज का एंट्रेंस एग्जाम है? इट्स जस्ट टू चेक कि हाउ गुड योर ह्यूमर इज, दैट्स इट, नथिंग एल्स। भाई ये कोर्सेज बता तो रखे हैं कि ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट BPT, BOT और BPO के लिए है। दी मैंने कैफे से भरा है, बट मेरे ईमेल पे कोई भी मैसेज नहीं आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आपने लास्ट में जो आपको कंफर्मेशन मिलता है वो पेज तो है ना आपके पास, ईमेल पे जो कंफर्मेशन नहीं आया है ओके, लेकिन उससे पहले जो आपको सब सबमिट कर देते हैं तो आपको एक स्क्रीन पे एक कंफर्मेशन मिलता है, वो होगा ना आपके पास। और अगर कोई इशू आता है ना, जैसे कि अगर मुझे ईमेल पे नहीं कंफर्मेशन आया, मुझे पेमेंट किया, मैंने पेमेंट नहीं शो कर रहा, तो कंसल्ट इमीडिएटली विद देम कि दिस इज द इशू, प्लीज रेक्टिफाई एज सून एज पॉसिबल, ताकि मेरा सबमिशन कंप्लीट हो पाए। ओके, बी वेरी एक्टिव इन दिस, नहीं तो फिर सब कुछ रह जाएगा। करेक्शन विंडो कब ओपन होगी? तो करेक्शन विंडो की एज सच डेट नहीं मेंशन्ड है, बट व्हाट इज मेंशन्ड इन द ब्रोशर इज कि अगर आपने कुछ गलत लिख दिया है, आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंट हो गया है, तो इमीडिएटली यू हैव टू कॉन्टैक्ट SVNRTR, वहाँ पे फोन करोगे, मेल करोगे, एंड यू हैव टू गेट इट रेक्टिफाइड, अदरवाइज इट विल गेट कैंसल्ड। अनदर थिंग विच इज वेरी स्ट्रिक्टली रिटन देयर इज कि आपकी फादर की जो भी डिटेल्स है वो करेक्ट होनी चाहिए, वो भी गलत होंगी तो आपका प्रॉबेबली कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, ऐसा लिखा तो है, ठीक है। नेक्स्ट इज DOB फिल करना है कैसे? डेट ऑफ बर्थ तो फिल करना ही होगा यार। कैसे फिल करना है? कीबोर्ड का यूज करके कि पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, ओके ऐसे। उसमें वो होता है, वो खुल जाएगा, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो ईयर, मंथ। हाँ, अगर ऐसा है कि अगर क्लिक करने पे मंथ वाला ड्रॉप बॉक्स खुल जा रहा है तो फिर उसमें ईयर सेलेक्ट करो, पीछे करके आगे करके 2000 सेलेक्ट करो, फिर उसमें मंथ सेलेक्ट करो और फिर डेट पे क्लिक कर दो, वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था मैम। डिफरेंटली एबल्ड के लिए क्या कट ऑफ होती है? वैसे PWD के लिए 5% कोटा होता है, तो जो भी कैटेगरी है उसमें भी आपका 5% अप्लाई होगा, ठीक है। दीदी नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं आया तो कुछ भी भर के आ जाना, लेकिन छोड़ना मत, और लॉजिकली भरना प्लीज, थोड़ा लॉजिक यूज करना, जो पढ़ा है उससे थोड़ा कोरिलेट करने की कोशिश करना, फिर भरना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए तो कंपटीशन थोड़ा टफ है ना। कैन आई डू BPT विदाउट नीट? ये CET में आपको नीट थोड़े करना होगा, CET इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ एग्जाम, जैसे नीट है तो इसमें नीट की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट द एग्जाम। ठीक है, अभी नहीं है, नेक्स्ट ईयर से इट विल बी नीट फॉर ऑल। ये साल क्योंकि अमेंडमेंट अभी आया है रिसेंटली, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी प्रोसेस में थी, सो इट्स अ चांस की बात कि इस साल CET हो रहा है, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर से तो नीट ही है। बट हाँ, इस साल आप ले सकते हो विदाउट नीट।
सम कॉलेजेस विल रिक्वायर नीट, सम कॉलेजेस यू कैन अवेल विदाउट नीट ऑल्सो, जैसे कि एसवी नतार के अंदर जो भी कॉलेज, मतलब एसवी नतार सीईटी के अंदर जो भी कॉलेजेस है वहाँ पे। दी मैं पैरालाइज हो गई, हेमीप्लीजिया ऑन राइट साइड थी ड्यू टू स्ट्रोक, बट फिजियोथेरेपी से मैं ठीक हूँ, बट मेरे राइट हैंड में ग्रिपिंग मेनली नहीं आई है, सो दैट मैं लेफ्ट से एग्जाम देने की कोशिश कर रही हूँ। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट MD मिसबा 6933, मोर पावर टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज इंस्पायरिंग, लाइक कि आप इतना मतलब इतना करेज, इतना डिटर्मिनेशन चाहिए होता है ना इन सब चीज़ों के लिए, like you're still standing, this is hats off to you, like all good wishes for you, जितना हो सके do it, may God bless you। हेलो दी, आई एम ऑल्सो ए मेडिकल स्टूडेंट और मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है। आप अपना डेली लाइफ से रिलेटेड भी वीडियो डालो। लव फ्रॉम दिल्ली, थैंक यू सो मच। अनुप्रिया 001, बस यही बोलना था, थैंक यू, इसीलिए आपका कमेंट पढ़ दिया। मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मुझे कल ही इसके मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मुझे कल ही इसके बारे में पता चला। कैन यू प्लीज सजेस्ट मी कि ज्यादा फोकस किस पे करूँ, 11th या 12th, और जनरल अवेयरनेस एंड जनरल एबिलिटी का सिलेबस बता दीजिए। सेम पर्सन आस्क्स, कोई 3 सेंटर चूज करने हैं तो क्या तीनों, यार मुझे हंसी आ रही है, कोई 3 सेंटर चूज करने हैं तो क्या तीनों अलग अलग ही रहने चाहिए, तीनों में सेम ही सेंटर चूज नहीं कर सकते क्या? हम जो प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है ना कि मस्ट डू टॉपिक्स कौन कौन से हैं, वो कर लो, उन पे स्टिक करो, उनको बार बार रिवाइज करो, एनसीईआरटी से गो थ्रू करो, कोशिश करो कि एटलीस्ट बायोलॉजी में मोर स्कोर हो पाए, ताकि एटलीस्ट कुछ तो हमारे ग्रुप में रहे ना, एक सेफ स्कोर तो मिल पाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको रन थ्रू देम, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि यू विल गो थ्रू द होल सिलेबस एंड देन यू मल्टीपल रिविजन करवाओ। तो जितना इंपॉर्टेंट है, जितना अभी मस्ट डू है, जितना मैंडेटरी है, वो कर लो एंड स्टिक टू इट, रिवीजन करो उनका। एंड एनसीईआरटी की लाइंस रीड PYQs बैठ के सॉल्व करो एज मॉक टेस्ट, बेस्ट। आई गेस आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो, क्योंकि ऐसे 3 सेंटर या 4 सेंटर होते हैं ना, तो आपको ऐसे चूज करना होता है कि फर्स्ट नियरेस्ट टू यू, देन सेकंड नियरर टू यू, वो होगा ना कि ऐसे एक ही सेंटर में जाना होगा, तो वो चाह नहीं रहा कहीं और भरे। तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो आपको 3 ऑप्शन दिए गए ना, तो आपको तीनों अलग अलग ऑप्शन भरने हैं, ताकि अगर आपको फर्स्ट आपको सेंटर नहीं मिला तो वो सेकंड मिलेगा, अगर सेकंड नहीं मिला तो थर्ड मिलेगा, ऐसे होता है। तीनों आप एक नहीं भर सकते। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्स्ट ही मिल जाता है। दीदी, आप सुहानी दीदी को जानते हो? महात्मा गांधी कॉलेज, आई एम हर ब्रदर बुआ का बेटा, आई सॉ यू इन हर इंस्टा प्रोफाइल हाईलाइट, आई गेस आप ही हो, आई डोंट नो, कैन यू क्लैरिफाई मी? एक बार ही मुझे भेज दो वो इंस्टा हाईलाइट, मैं देख लूंगी मैं हूँ या नहीं हूँ। BSc नर्सिंग में गलगोटिया यूनिवर्सिटी में लेने के लिए गुन्ने क्लियर नहीं हुआ तो एडमिशन मिलेगा क्या? गुन्ने क्या होता है? सॉरी यार, गुन्ने मतलब तू समझ पा रही है क्या? मैंने पढ़ा था ये कमेंट, मुझे नहीं समझ आया। गुन्ने क्लियर नहीं हुआ, पता नहीं गन्ने क्या पता नहीं यार, प्लीज एक बार थोड़ा क्लियर कर दो, हम बताएंगे। अच्छा, वैसे हम मजाक नहीं उड़ा रहे किसी भी सवाल का, हम बस बहुत खुश है तो हमें हंसी आ रही है नॉर्मली, ठीक है? मतलब दिस इज जॉयफुल ना कि वी डोंट नो द पर्सन हु इज कमेंटिंग, लेकिन वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व कि हाँ क्या अच्छा वो ये बंदा ये सोच रहा है, तो व्हाट कैन वी आंसर। प्लीज ऐसा मत सोचना कि हम हंसी उड़ा रहे हैं बैठ के, हम कोई एंजॉयिंग इट। हाँ, तुम और हम एक जैसे ही है यार, ऐसा कुछ नहीं है। हाय दीदी, सोच रही हूँ BPT फॉर्म अप्लाई कर दूँ, बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत कम वक्त है एग्जाम को, क्या मुझे हेल्प कर सकते हैं? एग्जाम रिलेटेड ही सारा चैनल है मेरा ऑल अबाउट यार, अब तक जो भी रहा है, और भी चीजें हैं, बट एग्जाम रिलेटेड तो हमने बहुत सारी बातें कही हैं। तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप एक बार ही देखो, आपको होपफुली मिल जाएंगे। शॉर्ट्स वीडियोस भी मैंने बनाई हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी बनाई हैं, सिलेबस पे बनाई हैं, PYQs पे बनाई हैं, PYQs प्रोवाइड भी करवाए हैं। तो आपको क्या चीज है जो पूछनी है एज सच रिगार्डिंग इंटर्नशिप? लाइक एसवी नरतार में जो बच्चे BPT नहीं किए हैं वो इंटर्नशिप कर सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली, वहाँ पे एक्सटर्न्स आते हैं आराम से, वो खुद से अप्लाई करके आते हैं, आप कर सकते हो इंटर्नशिप, नॉट एन इशू। यू जस्ट हैव टू गेट सिलेक्टेड देयर, ठीक है? आपका इंटरव्यू होगा। मैं राजस्थान से BPT प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लूँ तो सही है ना दी? और दी एक डाउट, और BPT को बीच में छोड़ने से पेनल्टी कितनी लगती है? पेनल्टी ऐसा तो कुछ नहीं है शायद हमारे कॉलेज में। और इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? राजस्थान से BPT की है तो सही है ना? हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, थैंक गॉड, हमने काफी सारे सवालों को कवर करने की कोशिश करी है। एंड सॉरी यार अगर तुम्हें हमारे किसी जवाब से थोड़ा सा बुरा लगा हो, हम बिल्कुल किसी का मजाक तो उड़ा नहीं रहे यहाँ पे, हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोग पूछते हो, इट्स अ वे ऑफ शोइंग फेथ
तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। मुझे मौका नहीं मिलता ये सब बोलने का वीडियो में, क्योंकि ऑडियो मतलब ऑडियंस रिटेंशन कम होती है, बट जो भी यहाँ तक देख रहे हैं उन तक तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड इट रियली मीन्स अ लॉट। ठीक है, सो ऑलवेज फॉर यू, आपको जो भी सवाल हो, नॉर्मल भी आप पर्सनल भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी जो भी होगा आगे भी वीडियोस आती रहेंगी यार, तुमको जो भी लगता है ना, तुम मुझसे कुछ शेयर भी करना चाहो तुम शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साक्षी का इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे लिखा आ रहा है, इससे भी बात कर सकते हो। ठीक है, I'll always be there to help you, and since she's I'll be professionally available to you. Sorry, just professionally available. ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट यार। 22 को एग्जाम है, कितना लंबा टाइम हो गया है हम सबको साथ में जुड़े हुए। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्जाम दो अपना। आई बी वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स आल्सो, तुम लोगों से भी बात करने का मौका मिलेगा। Someday we will do a live session also. Any final words? नहीं, बढ़िया से पढ़ो यार, बस कुछ दिन की बात है, बढ़िया से पढ़ो, उसके बाद फिर कॉलेज मिलेगा, फिर मीटअप काइंड ऑफ करेंगे हम लोग। यस, जो भी लोग यहाँ आएंगे ना पीडी में मीटअप करेंगे, मिलेंगे, इनसे तो तुम पक्का मिलोगे, तो हाँ। ये बन जाएंगी, है ना। और मैं तो सुपर सीनियर कितना हो जाऊंगी।